नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जीवन में बड़े बदलाव और बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी और यह घटनाएं आपके जीवन में सकारात्मक रहेंगी या नकारात्मक। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। प्रिय वृषभ राशि वाले, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र और शुक्र इस समय आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यह है बुध का घर है, परंतु गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु बुध गुरु को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। यानी गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं परंतु बुध गुरु को अपना शत्रु नहीं मानते। बुध केवल चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध यहाँ पर अच्छे हैं आपके 10वें भाव में। तो जब बुध यानी घर का स्वामी अच्छा है तो अवश्य ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, परंतु गुरु का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिल सकता है क्योंकि शत्रु राशि में बैठे हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु अब सीधी चाल चलेंगे और सीधी चाल में अधिकतर अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं जीवन में। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह आपके भाग्य के स्थान को छोड़कर अब आपके अष्टम भाव में है, जहां पर 9 नंबर लिख रहा है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, आपके 9 नंबर लिख रहा है, वहां पर पड़ रही है आपके अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र में, यानी बुध राहु और मंगल के ऊपर। गुरु का अच्छा प्रभाव रहेगा, जीवन में मान सम्मान को बढ़ाएंगे, धन वाणी परिवार पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर आपको लगातार गुरु के उपाय भी करने चाहिए क्योंकि गुरु जब सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सफलता देखने को मिलती है, चाहे वह करियर से हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, क्योंकि गुरुजनों का बहुत ही सहयोग हो जाता है जीवन में। जब गुरुओं का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको लगातार इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे कि बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और लगातार बृहस्पतिवार के दिन आपको गुरु की पूजा अवश्य ही करें। यानी बृहस्पति देव को ज्योतिष शास्त्र में गुरु कहा गया है। जुपिटर वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है केतु, जो कि आपके सुखों के भाव में बैठे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे हैं। केतु यहाँ पर अब आने वाले समय में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे, सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। केतु का यहाँ पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव है, जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, लाभ पहुँचाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं खर्चों को भी बढ़ा देते हैं। यानी व्यक्ति अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए, कुछ व्यक्ति अपनी लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक धन खर्च कर लेते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जीवन में उन्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जीवन में परेशानियां देखने को मिलती हैं, समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि धन का सही जगह निवेश करें। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, कभी कभी जीवन में अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है, अधिक प्रयास भी करना पड़ता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जो व्यक्ति प्रयास करता है, मेहनत करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वह सफल भी होता है। और कुछ व्यक्ति थोड़ी सी हार से ही, थोड़े से उतार चढ़ाव से ही निराश हो जाते हैं। प्रिय वृषभ राशि वाले, जिस प्रकार ग्रहों में बदलाव होता है उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव देखने को मिलता है। जो व्यक्ति समय के अनुसार बदलाव करता है वह सफल होता है। वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है केतु का भी बदलाव, क्योंकि केतु का भी पंचमी के बाद यह भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की पंचम दृष्टि, जो कि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। गुरु अच्छे होंगे तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ ऋण से संबंधित समस्याएं हैं, रोग से संबंधित समस्याएं हैं, तो उसमें भी सुधार के योग बनते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 6ठा भाव, जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, साथ ही साथ धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ पर नौकरी संबंधित कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की जो सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है, यह गुप्त धन का, संकट का। तो यहाँ पर गुरु अच्छे रहेंगे तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि बुध राहु और मंगल
पर पड़ रही है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह भाव कर्म क्षेत्र होता है। जीवन में कुछ करने का भाव होता है। व्यवसाय या नौकरी, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, खुद का व्यवसाय है, खुद का कार्य है, खुद की भूमि है या नौकरी संबंधित है, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। बुध राहु मंगल बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर अच्छे हैं, राहु यहाँ पर पावरफुल हैं, मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, यानी ग्रहों के सेनापति यहाँ पर अस्त हैं। परंतु पंचमी के बाद मंगल भी उदय हो जाएंगे, तो बुध राहु और मंगल तीनों की युक्ति का और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध ग्रह सबसे अधिक राशि परिवर्तन करते हैं और बुध ग्रह बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। बुध ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। बुध ग्रह लगातार सकारात्मक प्रभाव से जीवन में सफलता देते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा यह आने वाला समय, क्योंकि कर्म क्षेत्र में ग्रहों का सकारात्मक होना यह आपके जीवन में कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। कर्मों के मिलेंगे बड़े फल, यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, कर्मों के मिलेंगे बड़े फल जब बुध मंगल और राहु होंगे पावरफुल, क्योंकि बुध पावरफुल हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, उदय भी हो चुके हैं, वो सीधी चाल चल रहे हैं। राहु अब आने वाले समय में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, क्योंकि राहु और केतु एक साथ ही नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और एक ही साथ यह राशि भी परिवर्तन करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु एक छाया ग्रह है और राहु एकमात्र ग्रह है जो व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, यानी कलयुग में राहु को राजा की उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर प्रिय वृषभ राशि वाले, राहु एकमात्र ग्रह है जो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। तो अगर आपको जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, आप अधिक मेहनत करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं धन का लगातार अभाव देखने को मिलता है। दाम्पत्य जीवन में धन के अभाव के कारण उतार चढ़ाव समस्या हैं, परेशानियां हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आपको लगातार राहु के मंत्र के जाप करनी चाहिए। आप खुद देखेंगे राहु और बुध आपके कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे और बिगड़े से बिगड़े कार्य में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी। जीवन में वही व्यक्ति सफल हुए हैं जो लगातार प्रयास करते हैं। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक वह निरंतर प्रयास करते हैं। जिस प्रकार चींटी लगातार वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, जब तक वह लगातार निरंतर प्रयास करती है, बीच में रुकावट आती है तो वह रास्ता बदलती है और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। उसी प्रकार जीवन में हमें भी उसी तरह की प्रयास और मेहनत करनी चाहिए। जीवन में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, वहाँ पर आप बदलाव कर सकते हैं, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार आपको मेहनत और प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का जब सकारात्मक प्रभाव रहेगा तो अवश्य आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, जीवन में बदलाव होता है, जीवन में परिवर्तन होता है, ग्रहों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। सूर्य, शुक्र और शनि जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यह गुरु का घर है और गुरु सूर्य के मित्र हैं, परंतु अब आने वाले समय में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनि अस्त चल रहे हैं, यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, पंचमी के बाद भी शनि की अस्त अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पावरफुल रहेंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, सूर्य की जो दृष्टि है वह आपके पंचम भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 6 नंबर लिख रहा है। संतान, बुद्धि और शिक्षा और प्रेम का भाव होता है। सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा क्रोध भी बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं अहंकार भी देखने को मिलता है। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, यहाँ पर आपको लगातार सूर्य देव को जल दें, आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग गुरु बनाते हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुत्र प्राप्ति का योग गुरु बनाते हैं। वहीं शुक्र विवाह का योग बनाते हैं, स्त्री कारक होते हैं, गुरु पुरुष कारक होते हैं। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, कर्म के अनुसार फल देते हैं, परंतु धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं, यानी किसी कार्य को सफलता की ओर बढ़ने के लिए वहाँ पर
अधिक समय लगता है। सूर्यदेव लगातार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, साहस को बढ़ाते हैं, एक तरफ अच्छा प्रभाव देते हैं तो एक तरफ कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्रोध भी देखने को मिल जाता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी देखने को मिल जाती है, समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, शुक्र, शनि जो कि आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, आपके लाभ को बढ़ा रहे हैं और आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना रहे हैं। जीवन में जो चुनौतियाँ, समस्याएं चल रही थी वृषभ राशि वालों के लिए, यानी कुछ व्यक्तियों के जीवन में लगातार लंबे समय से कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, मन मुटाव चल रहा था, या साझेदारी में व्यापार पर परेशानी, समस्याएं चल रही थी। कभी व्यवसाय को लेकर जीवन में चुनौतियां चल रही थी, तकलीफें चल रही थी, रोग, शत्रुओं द्वारा परेशानियां। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, तो वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको लगातार शुक्र के उपाय कर सकते हैं या सूर्य के उपाय आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जीवन में किस प्रकार आपकी समस्याओं का अंत होगा, क्यों जीवन में परेशानियाँ हैं, क्यों जीवन में समस्याएं हैं, क्यों नहीं जीवन में करियर के क्षेत्र में सफलता मिल पा रही है, तो प्रिय वृषभ राशि वालों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो, जीवन के सभी संघर्ष समाप्त हो, लगातार जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बने। तो ऐसी हम कामना भी करते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में यस लिखें और जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखें। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, पंचमी के बाद ग्रहों की चाल से जीवन में अवश्य ही बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि सकारात्मक